हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी से 50% डिजीज़ को ऐसा है कि विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन यू हैव टू ट्रीट योर डिजीज़। आप अपनी बीमारियों को खुद सही कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कि टहलने जाने के, वॉक करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वॉक करने से क्या होता है, बॉडी में एक्टिवनेस आती है, बॉडी में मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अगर कहीं पे कोई भी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो खराब हो रहे होते हैं या फिर जो है उनको रिपेयरमेंट की ज़रूरत होती है, उन सब में उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ वॉक करने से ही मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि वॉक करने की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना है। कमेंट करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हेल्थ बेनिफिट मिलता है वो ये है कि बूस्ट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है, बॉडी का जो पार्ट है वो हमारा हार्ट है, जो कि 24 आवर्स 24 घंटे काम करता है। एक सेकंड का भी रेस्ट वो नहीं लेता है। तो अगर आप वॉक पे जाते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन आप जाइए बाहर टहलने तो जाइए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज हार्ट, वो हेल्दी रहेगा, फिट रहेगा। आजकल इतनी लाइफ स्टाइल में ज़्यादातर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों ने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया है, लोगों ने अपनी डाइट को चेंज कर लिया है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ घर में बैठ के सोते हैं, खाते हैं। इससे क्या होता है, बॉडी में 1% भी मूवमेंट नहीं होता। बॉडी में मूवमेंट ना होने की वजह से हम अपने शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियों को पाल रहे हैं। इस तरीके से चलता रहा तो लाइफ में ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जिनका कोई इलाज ही नहीं होगा। इसीलिए अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हर दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, रात में जल्दी सो जाइए। 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है। अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका शेड्यूल बहुत बिजी है तो आप 5 से 6 घंटे सोइए, सुबह उठिए, 5 बजे तक उठ जाइए। उठने के बाद और रात में 10 बजे तक नहीं तो 11 बजे तक सो जाइए। सुबह उठने के बाद वॉक पे जाइए। इससे क्या होता है, मॉर्निंग में बाहर की जब फ्रेश एयर हमारी बॉडी में लगती है तो बॉडी हमारी मच बेटर फील करती है और जो बीमारियां होती हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। बहुत सारी आपने रिसर्च भी देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी होगी, देखी भी होगी, यूट्यूब पे सुना भी होगा कि उन्होंने अपनी बीमारी बिना दवा के ठीक कर ली। इन्होंने अपनी बीमारी योगा, एक्सरसाइज और अपने डाइट को चेंज करके ठीक कर लिया। दिस इज पॉसिबल। ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है अगर आप करना चाहे तो इसीलिए आज से ही आप भी अपना एक प्रॉपर शेड्यूल प्रिपेयर कर लीजिए और मॉर्निंग में जल्दी उठिए। उठने के बाद आप वॉक पे जाइए, देन वहाँ से आने के बाद कम से कम 20 से 25 मिनट योगा एक्सरसाइज करिए, वो भी धूप में बैठ के। तब देखिए आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। नेक्स्ट जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि वेट लूज। अगर आप घर में बैठ के खाएंगे सोएंगे, खाएंगे सोएंगे, बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी के अंदर की कैलोरी बर्न नहीं होगी, तो सारी कैलोरी कहाँ जाएगी, बॉडी के बाहर ही तो निकलेगी, जिसकी वजह से हमारा बेली फैट बढ़ सकता है। इसीलिए अगर आप हर दिन वॉक पे जाते हैं तो इससे आप अपने वेट को इजीली कम कर सकते हैं। जो एथलीट्स लोग होते हैं उनका वेट कम होता है, वो क्या करते हैं, वो दिन भर सिर्फ और सिर्फ कूदते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं, बॉडी को जितना वर्क हो सके उतना वर्क बॉडी से करवाते हैं। तो अगर आप भी हर दिन वॉक पे जाते हैं तो इजीली आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, जिससे आप अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। तो अगर आप कैलोरी को बर्न करना चाहते हैं, वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आज से हर दिन वॉक पे जाना स्टार्ट कर दीजिए।
नेक्स्ट है वो ये है रिड्यूस द स्ट्रेस। जैसे बाहर जाने से क्या होगा, अब दिन भर हम घर में पड़े हुए हैं, माइंड मेरा बिल्कुल भी डिस्टर्ब है, दिन भर वही रूम में रहना, अकेले रहना, तो दिमाग में इधर से उधर बातें आती हैं। जब हम बाहर जाते हैं नेचर से, नेचर की जो प्यारी प्यारी हवाएं होती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, चिड़ियों की आवाज़ होती है और ये सारी चीज़ें, तो नेचर में अलग ही फीलिंग होता है अगर हम नेचर में जाके बैठते हैं तो जब आप बाहर जाएंगे वॉक करने, तो इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। जो आप बात सोच रहे होंगे वो आप नहीं सोचेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जिससे जो है आप खुद को स्ट्रेस से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो आप तुरंत अगले दिन से ही मॉर्निंग में वॉक पे जाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है वो ये है इन्हांस द मेंटल हेल्थ। किसी को भी मेंटल की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर सबसे पहले उसे एडवाइस यही देता है कि घर के अंदर नहीं रखना है, इसको लोगों के साथ रखना है, इसको ज़्यादातर आप पब्लिक के साथ रखिए इस पर्सन को, क्योंकि ऐसा पर्सन अगर अकेले में रहेगा तो ज़्यादा मायूस भी रहेगा और वो ज़्यादा इधर उधर की बातें भी सोचेगा। अगर वो पब्लिक प्लेस में रहेगा, फैमिली के साथ रहेगा, फ्रेंड्स के साथ रहेगा, रिलेटिव्स के साथ रहेगा, वो बाहर जाएगा घूमने टहलने, इधर उधर की चीज़ें देखेगा, लोगों को देखेगा, तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा, जिससे मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है वो ये है कि ब्लड शुगर लेवल। अगर किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में भी आपको वॉक पे जाना चाहिए, इससे आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगला वो है बूस्ट द इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। घर में बैठे बैठे एक ही प्रकार की हवा लेना, एक ही प्रकार की चीज़ों को बार बार देखना, इससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक कमज़ोर हो सकती है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे तो इससे क्या होगा, बाहर का जो वातावरण होगा, बाहर के जो नेचर होंगे, उन सब चीज़ों से क्या होगा, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे इसलिए हमारी बॉडी पैथोजन से फाइट कर सकती है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा। गांव के बच्चे ज़्यादा मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि वो पैदा होने के बाद पूरा नेचर में रहते हैं, वो ज़्यादातर नेचर के कांटेक्ट में रहते हैं, और जब वो चलने लायक हो जाते हैं तो वो इधर उधर कूदते फिरते मिट्टी में खेलते हैं। और शहर के बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और बिस्तर पे ही खेलते हैं, वो कम एक्टिव रह पाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है। और वो जो गांव के बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं तो हर दिन वॉक पे जाइए। नेक्स्ट है वो ये है कि इम्प्रूव द स्लीप। अगर आपको नींद भी नहीं अच्छी आती है तब भी इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। अब जैसे कभी कभी अगर हम एक हफ्ते तक या साल भर कहीं घूमने नहीं जाते हैं तो बोरिंग फीलिंग होती है, और उसी अगर हम फिर कहीं चले गए साल में एक बार या फिर महीने में एक बार इधर उधर कहीं, तो माइंड बिल्कुल फ्रेश फील करता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर आप जो है बाहर जाते हैं, नेचर के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, बॉडी के ऑर्गन्स को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इससे आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, चाहे वो स्लीपिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई बीमारी हो, चाहे वो अदर कोई भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि इनहैंस द जॉइंट पेन। अब आपके जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है, ये मत सोचिए पैर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, टहलने ना जाने से बंद हो जाए जोड़ों का दर्द तो आप मत जाइए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं बंद। आप जाइए, बल्कि आपको उसमें और भी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आराम आराम से जाइए। अगर जोड़ों में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम दौड़ ही ले, हम आराम आराम से वॉक पे जाइए। कुछ तो मूवमेंट होगा बॉडी में, कुछ तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे जॉइंट पेन से आपको रिलीफ मिलेगा। ये मत सोचिए अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, आपने एक दिन एक्सरसाइज योगा कर लिया तो आपके पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द, नेक्स्ट डे हम नहीं करेंगे। ऐसा अगर आपने किया तो आप मतलब कभी भी किसी भी रूल को फॉलो ही नहीं कर सकते। कंटिन्यू करके रखिए, कुछ दिन में ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा। आराम आराम से करिए, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि हम एक ही दिन में खूब सारा योगा एक्सरसाइज कर दें, नेक्स्ट डे हम करें ही ना, थोड़ा थोड़ा करके करिए। नेक्स्ट है वो ये है स्किन एंड हेयर। आप वॉक पे जाएंगे, योगा एक्सरसाइज करेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग बनेगी, आपके बाल जड़ से मजबूत बनेंगे, टूटेंगे नहीं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आज से अगर आप हर दिन योगा एक्सरसाइज पे जाते हैं
और वॉक पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने आपके साथ शेयर किया। बस आप इस चीज़ को 1 महीने कंटिन्यू फॉलो करके देखिए और हमें कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके बताइए कि आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला। आई एम 100% श्योर ये आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिल रहा है तो आपने लापरवाही की हुई है। ऐसा नहीं कि हम वॉक पे जाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को लॉस होगा, लॉस कुछ नहीं होगा। आप 1 घंटे अपनी बॉडी को दीजिए, बस आधे घंटे वॉक के लिए, आधे घंटे योगा एक्सरसाइज के लिए, बस आप बहुत सारी बीमारियों से अपनी बॉडी को इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और प्रॉपर योगा एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो करना है और एक एक्टिव लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है। तो बस आज से इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए ताकि आप अपने आप को फिट और फाइन रख सकें। तो फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।